नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका YouTube चैनल लर्न विद फन में। आपकी कक्षा 3 की नई किताब आ चुकी है। किताब का नाम है गणित मेला। आज हम गणित मेला के पाठ 1 को शुरू करेंगे। पाठ का नाम है नाम में क्या है। चलिए शुरू करते हैं। पाठ नाम में क्या है। बहुत समय पहले तारकेश्वर में एक गौपालक परिवार रहता था। देवा और दीप प्रतिदिन गायों को चराने के लिए बाहर ले जाते थे। वे दोनों देर शाम को गायों को लेकर साथ साथ आते थे। एक दिन देवा ने पूछा कि हम कैसे पता करें कि हमारी कोई गाय खोई नहीं है। वे दोनों गिनना नहीं जाते थे। तो तारकेश्वर नाम के एक स्थान पर एक गाय पालने वाला परिवार रहता था। गौपालक मतलब गाय पालने वाला। और देवा और दीप दो बच्चे थे। वे अपनी गायों को रोज सुबह चराने लेकर जाते थे और शाम को गायों को चराकर वापस लेकर आते थे। तो देवा ने एक दिन पूछा कि यदि हमारी कोई गाय खो जाए तो हम कैसे पता करेंगे कि हमारी गाय खो गई है। हमें तो गिनना आता नहीं है। तो आगे देखिए देवा और दीप क्या कर सकते थे। तो बताइए देवा और दीप अपने गायों को गिनने के लिए क्या कर सकते थे। तो उनके मित्र ने उन्हें सुझाव दिया कि जब आप गायों को लेकर बाहर जाएं, तो प्रत्येक गाय के लिए दीवार पर एक चिन्ह लगा दें। जब गाय वापस लेकर आए, तो जैसे ही कोई गाय द्वार में प्रवेश करे, तो प्रत्येक गाय के लिए दीवार पर एक चिन्ह काट दें। तो उनके दोस्त ने देवा और दीप को सुझाव दिया कि जब आप लोग गायों को लेकर बाहर सुबह चराने जाते हैं, तो जैसे ही एक गाय बाहर निकलती है, एक लाइन खींच दीजिए। दूसरी गाय निकली तो दूसरा, तीसरी निकली तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से लाइन खींच लीजिए। और जब शाम को वापस लेकर आते हैं, तो जैसे ही एक गाय अंदर घुसी, एक लाइन काट दीजिए। दूसरी गाय घुसी घुसी, दूसरा लाइन, फिर तीसरी लाइन। इसी तरह से आप सारे लाइनों को काट लीजिए। अगले दिन उन्होंने अपने मित्र के सुझाव का अनुसरण किया और जब सभी गाय वापस घर आ गईं, तो सभी चिन्ह कट गए। तो अगले दिन देवा और दीप ने वैसा ही किया जैसे उसके दोस्त ने कहा था। जैसे जैसे एक गाय बाहर निकलती जाती, वो लाइन खींचते जाते और शाम को जब गाय वापस आती, तो सभी लाइनों को वो कट करते जाते। क्या सभी गाय घर वापस आ गई? तो बच्चों यदि उन्होंने इस तरह से लाइन खींचा और काटा होगा, तो उन्हें पता चल जाएगा कि सभी गाय वापस आई हैं या नहीं आई हैं। कुछ वर्षों बाद उनके पास बहुत सारी गाय हो गईं। जब एक दिन वह घर से बाहर निकले, तो उनकी दीवार पर बहुत सारे चिन्ह थे। तो देखिए उनके पास कुछ वर्षों बाद बहुत सारे गाय आ गई और जब वो गायों को चराने ले जा रहे थे, तो उनकी दीवार पर बहुत सारे इस तरह से चिन्ह थे। तो उनके पास डैश गाय थी। तो उनके पास कितनी गाय थी? यहाँ आप दीवार पर बने चिन्ह को देखकर गिन लेंगे। यह चिन्ह 5 के समूह में है, यानी एक एक ग्रुप में 5 लाइन है। चलिए गिनते हैं। 5 का पहाड़ा करके आप गिन लेंगे। 5 के 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पचे 25, 5 छके 30, 5 सत्ते 35, 5 अठे 40, 5 नवा 45। यहाँ तक 45 हुआ। 45 और ये दो 45 दो 47 गाय थी। अब आगे अगले दिन वे गाय लेकर लौट आए। उन्होंने प्रत्येक गाय के द्वार के अंदर जाने पर एक चिन्ह काट दिया। दीवार पर अभी भी 2 चिन्ह बाकी थे, परंतु उन्हें बाहर कोई गाय नहीं दिखी। वे दोनों चिंतित थे। अब अगले दिन वो गाय को लेकर लौट आए। उन्होंने प्रत्येक गाय के द्वार के अंदर जाने पर काट दिया। इसी तरह जैसे ही वो गाय को ले जाते और ले आते, चिन्ह खींचते, फिर उसको काट देते। उन्होंने इस तरह से सारे चिन्ह काट दिए, लेकिन 2 चिन्ह बाकी रह गए और इस तरह से उन्हें पता चल गया कि उनकी 2 गाय वापस नहीं आई हैं। अब आगे देवा और दीप चिंतित क्यों थे? तो आप बताइए देवा और दीप क्यों चिंतित थे? क्योंकि उनकी 2 गाय खो गई थी। यहाँ देखिए 2 ये जो निशान है, 2 ये लाइन है, वे कटे नहीं है और सभी चिन्हों को उन्होंने काट दिया। 2 लाइन्स नहीं कट पाई, तो उन्हें पता चल गया कि उनकी 2 गाय खो गई हैं। कितनी गाय वापस घर पहुंच गई थी? तो देखिए बच्चों यहाँ तक आपने गिना था 45 और ये जो 2 है इसको छोड़ देंगे। 45 2 47 हुआ था। 2 गाय उनकी वापस नहीं आई थी। तो इस तरह उनकी 45 गाय
घर वापस गई थी। तो यहाँ हम 45 भर लेंगे। देवा और दीप तुरंत खोई हुई गायों को खोजने गए और वे उन्हें पास के खेत में मिली। वे सभी खुशी खुशी साथ वापस घर लौट आए। तो वो दोनों देवा और दीप अपने गायों को खोजने गए और उन्हें पता था उनकी 2 गाय कम है, तो उन्हें अपनी 2 गाय मिल गई और वो खुशी से घर वापस लौट आए। अब उनके उनके मित्र हेमंत के पास 36 गाय और 23 भेड़ें थीं। देवा और दीप की तरह चिन्ह लगाकर गायों और भेड़ों का हिसाब रखने में सहायता कीजिए। तो बच्चों, देवा और दीप का एक मित्र था, उसके पास 36 गाय और 23 भेड़ें थी। उसे भी अपने गायों और भेड़ों का हिसाब रखना था। तो इस अपना गाय और भेड़ों का हिसाब रखने के लिए उसे अलग अलग रंग से चिन्ह लगाना होगा, क्योंकि यदि वो एक ही रंग से गाय और भेड़ों के लिए चिन्ह लगाता है तो वो पता नहीं कर पाएगा कि उसकी गाय कम हुई है या भेड़ें। तो देखिए, गायों के लिए वो किसी एक रंग से चिन्ह लगाएगा, जैसे लाल रंग से चिन्ह लगाता है। देखिए, 36 गाय उसके पास है, तो इस तरह से वो चिन्ह लगाएगा। जैसे 5 के समूह में चिन्ह है, देखिए यहाँ पर कितने 5 के समूह में चिन्ह है, गिनते हैं। तो पहला 1 2 3 4 5 6 7, 5 सते 35 और एक नीचे है 35 और एक 36 गायों के लिए वो चिन्ह खींच दिया। और भेड़ों के लिए अलग रंग से चिन्ह खींचेगा। तो चलिए भेड़ों के चिन्ह गिनते हैं। 5 के समूह में है 1 2 3 4, 5 चौक 20 और 3 नीचे है 20 3 23। इस तरह से वो चिन्ह लगा लेगा और जब सभी भेड़ें वापस आएंगी तो एक एक चिन्ह इस तरह से कर करके वो काट लेगा। इस तरह से वो अपने गायों और भेड़ों का हिसाब रख सकता है। अब शिक्षक के लिए टिप्पणी। विद्यार्थियों को संख्याओं का उपयोग किए बिना वस्तुओं के बड़े समूहों को गिनने के लिए विभिन्न विधियों के विषय में सोचने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। वे उपरोक्त कहानी का एक गतिविधि के रूप में उपयोग कर सकते हैं, जहां वे कक्षा में प्रवेश करते समय और निकलते समय सभी विद्यार्थियों का लेखा जोखा रख सकते हैं। ये आपके लिए, आपके शिक्षक के लिए, जैसे मान लीजिए आपको अपने क्लास के बच्चों की गिनती गिननी है, तो इसके लिए आप, जैसे देवा और दीप ने गायों को और भेड़ों को गिनने के लिए चिन्ह खींचा, तो आप भी कोई किसी तरह से बच्चों को गिन सकते हैं। जैसे आपके कक्षा में बच्चे जब प्रवेश करते हो तो उनके लिए आप कंकड़ या कंचे रख सकते हैं। जैसे ही कोई बच्चा प्रवेश करे तो एक कंकड़ या एक कंचा, दूसरा बच्चा प्रवेश करे तो दूसरा कंचा, तीसरा करे तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, और जब वो क्लास से बाहर निकले तो एक एक कंचे को अलग करते जाइए। इस तरह से आप गिन लेंगे कि कितने बच्चे क्लास में आए हैं और कितने वापस गए हैं। तो इस विधि से आप बच्चों का लेखा जोखा, विद्यार्थियों का लेखा जोखा रख सकते हैं। अब आगे आइए करते हैं। कुछ पशु पक्षी खेल खेलने के लिए एकत्रित हुए। वे 2 दल बनाना चाहते थे। उन्होंने निर्णय लिया कि पहले दल का नायक सबसे लंबे नाम वाला होगा, अर्थात जिसके नाम में सबसे अधिक अक्षर हैं वो होगा। दूसरे दल का नायक सबसे छोटे नाम वाला होगा, अर्थात जिसके नाम में सबसे कम अक्षर हैं वो होगा। तो बच्चों, यहाँ कुछ जानवरों के नाम दिए गए हैं। इसमें जिस भी जानवर का नाम सबसे बड़ा होगा वे एक टीम का होगा, और जिसका नाम सबसे छोटा होगा वे दूसरे टीम का नायक होगा, दूसरे टीम का कैप्टन होगा। तो चलिए जानवरों के नाम देखते हैं। तो सबसे पहले है चमगादड़। चमगादड़ में कितने सब अक्षर है? तो 5 हैं। गिलहरी में 4, अजगर में 4, बकरी में 3, कबूतर में 4, छिपकली में 4, हिरण में 3, घड़ियाल में 4, चूहा में 2 और लंगूर में 3। तो किस जानवर के नाम में सबसे ज्यादा अक्षर है? तो चमगादड़ के नाम में सबसे ज्यादा अक्षर है और सबसे कम अक्षर है चूहा, चूहा के नाम में। तो चलिए अब यहाँ 2 दलों के नायकों का पता लगाइए। तो पहला दल सबसे बड़े नाम वाला है चमगादड़। अक्षरों की संख्या है, चमगादड़ के नाम में अक्षरों की संख्या है 5। और दूसरा दल सबसे कम अक्षर वाला है चूहा। अक्षरों की संख्या है, उसके नाम में अक्षरों की संख्या है 2। ठीक है, अब आगे देखते हैं। क्या आप किसी ऐसे पशु का नाम जानते हैं जिसका नाम पहले समूह के नायक से भी अधिक लंबा है? तो बच्चों, कोई ऐसे जानवर का नाम जानते हैं? तो यहाँ लिखा गया है दरियाई घोड़ा,
इसके नाम में कितने अक्षर है गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 अक्षर हैं। तो चमगादड़ से बड़ा नाम है दरियाई घोड़े का। चलिए आगे देखते हैं। जिसका नाम लंबा है चर्चा कीजिए। मेरा नाम अधिक लंबा है, लिखा है महेश। ये दूसरा बच्चा कहता है नहीं, मेरा नाम अधिक लंबा है कार्तिक। तो आप बताइए महेश का नाम लंबा है या कार्तिक का। तो महेश में भी 3 अक्षर हैं, महेश के नाम में 3 अक्षर और कार्तिक के नाम में भी 3 अक्षर हैं। तो देखिए दोनों के नाम में 3-3 अक्षर हैं, दोनों के नाम 3 अक्षर से बने हैं, लेकिन यदि मात्रा को देखा जाए तो कार्तिक के नाम में मात्रा की संख्या ज्यादा है और महेश के नाम में मात्रा की संख्या कम है। तो हम कह सकते हैं कि कार्तिक का नाम अधिक लंबा है। चलिए अब आगे देखते हैं। नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में अपने मित्रों के नाम लिखिए तथा क से च तक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ ये खाली जगह है, यहाँ पर आप अपने दोस्तों के नाम लिखेंगे। आपके जो भी दोस्त हो उनके नाम लिखिए और उनके नाम में कितने अक्षरों का प्रयोग किया गया है उनको गिर कर लिखेंगे। जैसे सुरेश, सुरेश में 3 अक्षर, राजेश में 3 अक्षर, अंकित में 3 अक्षर, जगदीश में 4, आशुतोष में 4, कमलजीत में 5, प्रेम में 2 और पंकज में 3। इसी तरह आप अपने दोस्तों के नाम लिख लेंगे। अब आगे देखिए। सबसे लंबे नाम पर सही का चिन्ह लगाइए और सबसे छोटे नाम पर गलत का चिन्ह लगाइए। तो चलिए देखते हैं सबसे लंबा नाम कौन सा है। तो सबसे लंबा नाम है 5 अक्षर वाला कमलजीत और सबसे छोटा नाम है 2 अक्षर वाला प्रेम। तो अधिक अक्षर वाले नाम पर सही का चिन्ह लगाएंगे और कम अक्षर वाले नाम पर क्रॉस लगा देंगे, गलत का चिन्ह लगा देंगे। चलिए अब आगे। अपने नाम का प्रारंभिक अक्षर लिखिए। तो बच्चों आपके नाम का जो भी पहला अक्षर हो वह आप यहाँ लिख लेंगे। जैसे यहाँ बच्चे का नाम सुरेश हो सकता है, सीमा या सुमन, तो यहाँ स लिखा गया है। अब तीसरा प्रश्न है, उन सभी नामों को गिनिए जिनका प्रारंभिक अक्षर आपके नाम के प्रारंभिक अक्षर के समान है। तो स नाम से देखते हैं ऊपर कितने नाम है। तो देखिए स नाम से है सुरेश और स नाम से कोई है, स नाम से एक ही नाम है। चलिए तो आप लिख देंगे 1, ठीक है। अब घ, प्रश्न घ, कौन कौन से प्रारंभिक अक्षर का सर्वाधिक उपयोग हुआ है, इनमें इनसे आरंभ होने वाले नामों को गिनिए। तो कौन सा अक्षर बार बार उपयोग हुआ है। तो इसमें देखिए यहाँ ये जितने भी नाम लिखे हैं अलग अलग अक्षरों से लिखे हैं, यानी कोई भी नाम 2 बार नहीं दोहराया गया। जैसे सुरेश के साथ यहाँ सीमा, सीमा भी स से है, सुमन भी स से है, तो स से कोई और भी नाम नहीं है या किसी भी अक्षर से कोई दूसरा नाम नहीं है। तो यहाँ इसलिए उत्तर में लिखा गया कोई भी नहीं। यदि आपने एक नाम वाले, एक प्रारंभिक नाम वाले, जैसे प्रारंभिक अक्षर का सर्वाधिक उपयोग हुआ हो जैसे सीमा, सुमन, सुरेश, तो आप गिन के अपने दोस्तों के नाम अगर इस तरह से लिखते हैं तो लिख, जितने स नाम से प्रयोग हुआ है या क नाम से, ग नाम से, तो यहाँ आप लिख लेंगे। अब आगे देखिए। उन नामों को गिनिए जिनके अंतिम अक्षर समान है। तो जैसे ये देखिए जो भी नाम है इसमें आखिरी में स, देखिए सुरेश में भी स आया है, राजेश में भी स आया है और इसी तरह से जगदीश में भी स आया है। तो 3 नाम ऐसे हैं जिसमें आखिरी में श आया है। तो इसी तरह आप यदि अपने दोस्त के नाम लिखेंगे उसमें जो अक्षर आखिरी में समान हो आप गिन करके लिख लेंगे। यहाँ 3 है। अब उन अक्षरों को लिखिए जो कि किसी भी नाम के प्रारंभिक अक्षर नहीं है। तो देखिए यहाँ क नाम लिखा गया है, क नाम से कमलजीत, तो यहाँ क नहीं लिखा गया है। अब नीचे देखिए ख लिखा गया, ग, घ, च, छ, ज। आप इन अक्षरों से कोई भी नाम नहीं लिखा गया है, ठीक है। आप इस तरह से आप अपने मन से जिन भी दोस्तों का नाम लिखेंगे उनके अक्षरों को यहाँ नहीं लिखेंगे, बचे हुए अक्षरों को यहाँ आप लिख देंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। शिक्षक के लिए टिप्पणी। शिक्षक विद्यार्थियों से कक्षा में सबसे छोटे व सबसे लंबे नामों को चिन्हित करने के लिए कह सकते हैं। कक्षा में चर्चा के माध्यम से उसकी युक्ति साझा करने में उनकी सहायता करें। तो आपके टीचर आपसे कहेंगे कि आपके क्लास में सबसे छोटे नाम वाला बच्चा कौन है और सबसे बड़े नाम वाला बच्चा कौन है, आप इस पर चर्चा करेंगे। चलिए आगे देखते हैं।
तेजी और जोजो इन कार्डों का उपयोग करके अपना रोल नंबर ढूंढ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इन कार्डों को। कार्डों में क्या लिखा है? लिखा गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 18 19 20 30 40 50 60 70 80। अब तेजी अपना रोल नंबर 18 ढूंढती है। इसके संख्या नाम में 4 अक्षर है। तो बच्चों देखिए, तेजी अपना संख्या कार्ड 18 ढूंढती है और उसमें 4 अक्षरों का प्रयोग किया गया। देखिए 18 में 4 अक्षरों का प्रयोग किया गया। जो अपना रोल नंबर 17 ढूंढता है, इसकी संख्या नाम में 3 अक्षर है। ये देखिए 17 के संख्या नाम में 3 अक्षरों का प्रयोग किया गया है। अब आगे देखते हैं। ऊपर दिखाए अनुसार संख्या कार्ड का उपयोग करके अपना रोल नंबर लिखिए। पुस्तक के अंत में संख्या कार्ड दिए गए हैं। तो मेरा रोल नंबर 12 है। आप अपना जो भी रोल नंबर हो आप लिख सकते हैं और किताब के बुक के लास्ट में संख्या कार्ड दिया गया है, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। तो आपका जो भी रोल नंबर हो आप यहाँ लिख लेंगे। यहाँ 12 लिखा गया है। इस संख्या के नाम में 3 अक्षर हैं। देखिए 12 में 3 अक्षरों का उपयोग किया गया है। अपनी कॉपी में कुछ संख्याएं और उन संख्याओं के नाम लिखे। प्रत्येक संख्या में कितने अक्षर हैं? तो बच्चों यहाँ कुछ करके दिखाया गया है। इस तरह से आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। जैसे 10 में 2 अक्षरों का प्रयोग किया गया है। 11 में 4 अक्षरों का। 20 में 2 अक्षरों का। 13 में 3। देखिए 1 2 3। अब 43 में 4 अक्षरों का उपयोग है और 51 में 5। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आइए सोचते हैं। तेजी और जोजो ने संख्या 42 बनाई। इसमें 4 अक्षर हैं। 1 से 99 तक 4 अक्षरों वाली अन्य संख्याएं पता लगाइए। तो तेजी और जोजो ने 42 बनाई, संख्या 42 बनाई। इसमें 4 अक्षरों का प्रयोग किया गया है। अब आप 1 से 99 तक की संख्याओं में से 4 अक्षरों वाली संख्याओं का पता लगाएंगे। जैसे यहाँ करके दिखाया गया 42 में 4 अक्षर हैं। 44 पहले से किया गया, इसमें भी 4 अक्षर हैं। 68 में भी 4 अक्षर हैं। 61 में 4 अक्षर। 46 में भी 4 अक्षर हैं। 45 में 4। 63 में 4। अब शिक्षण संकेत। बच्चों को यह देखने दें कि जिन संख्याओं के नाम में अक्षरों की संख्या समान है उनमें क्या समानता है। अब देखिए इसमें 68 में 4 अक्षरों का प्रयोग किया गया है और 46 में भी 4 अक्षरों का प्रयोग किया गया है। और इसमें क्या समानता है? दोनों में संख्या, अक्षरों की संख्या तो 4 और 4 है, लेकिन इसमें मात्रा का प्रयोग हुआ है और इसमें मात्रा 46 में मात्रा लगा है, 68 में कोई मात्रा नहीं है। अब आगे आइए करते हैं। 1 से 99 तक के बीच सबसे लंबे नामों वाली संख्याएं लिखिए। तो बच्चों आप संख्या कार्ड से 1 से 99 तक की संख्या को देखेंगे और उसमें से सबसे लंबे नाम वाली संख्या लिखेंगे। तो सबसे लंबे नाम वाली संख्या है 75। 75 में 5 अक्षरों का प्रयोग किया गया है। 71 में भी 5 अक्षरों का प्रयोग हुआ है। 78 में भी 5 अक्षर हैं। अब नीचे दी गई पहेली का पता लगाइए। तो यहाँ एक पहेली है, चलिए पता लगाते हैं। पता लगाइए। 23 से 39 तक की संख्याएं मेरे मित्र हैं। हम सब में मेरा संख्या नाम सबसे छोटा है। मैं कौन हूँ? तो 23 से लेकर 39 तक, 23 24 25 26 27 39 तक की संख्याएं मेरे मित्र हैं और उसमें मेरा नाम सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा नाम कौन सा है? तो बच्चों सबसे छोटा नाम है 30। 30 में 2 अक्षरों का प्रयोग हुआ है। अब 23 को देखेंगे तो 23 में 3 अक्षरों का है। 24 में 3 अक्षरों का। 39 में देखिए 39 में 5 अक्षरों का प्रयोग है। ठीक है, अब दूसरी पहेली को देखते हैं। पता लगाइए। मैं एक अंक की संख्या हूं और मेरे संख्या नाम में एक ही अक्षर है। मैं 10 के अति निकट हूं। मैं कौन हूं? तो 10 के अति निकट कौन से है? 10 के पास कौन है? 9। तो ये 9, ये 10 के बहुत पास है और इसमें
एक अक्षर का प्रयोग हुआ है। स्टार्ट। अपनी अभ्यास पुस्तिका में ऐसी ही अन्य पहेलियां स्वयं बनाइए और अपने सहपाठियों से पूछिए। तो बच्चों, ऊपर दी गई 2 पहेलियों की तरह आप अन्य पहेली भी बनाएंगे और अपनी कॉपी में लिख लेंगे। चलिए आगे। वेंकट नरसिम्हा राजूवारीपेटा भारत में सबसे लंबे नाम वाला स्थान है। यह तमिलनाडु की सीमा के समीप आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो बच्चों, आंध्र प्रदेश में एक स्थान ऐसा है जो सबसे लंबे नाम वाला स्थान है। उसका नाम है वेंकट नरसिम्हा राजूवारीपेटा। ओडिशा में ईब और गुजरात में ओट भारत में सबसे छोटे नाम वाले स्थान है। तो देखिए, ईब जो है उड़ीसा में है और ओट गुजरात में, ये सबसे छोटे नाम वाले स्थान हैं। ज्योति और जगदीश के पास चित्र पत्रक है। ज्योति ने इन्हें जो भोजन करते हैं और जो भोजन नहीं करते हैं के 2 समूहों में विभाजित किया है। तो बच्चों देखिए, ज्योति और जगदीश के पास चित्र पत्रक है। ज्योति ने इन चित्र पत्रकों को 2 समूहों में विभाजित किया है। एक समूह वो है जो भोजन नहीं करते हैं और दूसरा समूह जो भोजन करते हैं। तो देखिए, ड्रोन, एरोप्लेन, मोबाइल, बल्ब, किताब और पतंग, ये सभी भोजन नहीं करते हैं। चिड़िया, मक्खी, चूहा और मछली ये भोजन करते हैं। इस तरह एक समूह भोजन करने वाला है और एक समूह भोजन नहीं करने वाला। अब आगे। जगदीश ने उन्हीं पत्रकों को अन्य विधि से व्यवस्थित किया है। अब देखिए, जगदीश ने इन्हीं पत्रकों को दूसरी तरह से अलग अलग समूह में बांटा है। ये समूह है उड़ने वाली और दूसरे न उड़ने वाली। तो उड़ने वाले समूह में है पतंग, हवाई जहाज, चिड़िया, मक्खी और ड्रोन। और न उड़ने वाले समूह में है मोबाइल, मछली, बल्ब, किताब और चूहा। इस तरह से जगदीश ने 2 समूह बनाया है। अब आगे। जगदीश द्वारा बनाए गए समूहों में क्या समानता है? तो समूह 1 की चीजें उड़ सकती हैं, जबकि दूसरे समूह की चीजें नहीं उड़ सकती। आप देखिए, एक समूह की चीजें उड़ने वाली हैं और दूसरे समूह की चीजें नहीं उड़ने वाली हैं। अब आगे। नीचे कुछ घरेलू वस्तुओं के चित्र दिए गए हैं। यहाँ देखिए, टीवी है, कुर्सी, लैंप, पलंग, घड़ी, पंखा, तकिया, कंबल। ये घरेलू वस्तुएं हैं। इन वस्तुओं के नाम नीचे दिए गए उपयुक्त समूह में लिखे। और देखिए बच्चों, यहाँ भी 2 समूह के नाम दिए गए हैं। 2 समूह में इन वस्तुओं को बांटना है आपको। पहला समूह है ऐसी वस्तुएं जिन्हें बिजली की आवश्यकता है और दूसरा ऐसी वस्तुएं जिन्हें बिजली की आवश्यकता नहीं है। तो बच्चों देखते हैं, इन घरेलू वस्तुओं में किन्हें बिजली की आवश्यकता है? तो टीवी को बिजली की आवश्यकता है, पंखे को और लैंप को। तो इन्हें पहले समूह में लिख लेंगे और दूसरे समूह में उन वस्तुओं को लिखेंगे जिन्हें बिजली की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए दूसरे समूह में लिखेंगे हम कुर्सी, पलंग, घड़ी, तकिया, कंबल। तो यहाँ देखिए लिखा गया है कुर्सी, तकिया, पलंग, कंबल, घड़ी। आप इस तरह से लिख लेंगे। अब इन वस्तुओं के किन्हीं और तरीके से समूह बनाइए और उन्हें नीचे दिए गए स्थान में लिखिए। तो बच्चों, आप जो ऊपर वस्तुएं दी गई हैं उन्हें 2 अलग समूह में बांटेंगे। ये समूह है टांगने वाली वस्तुएं और न टांगने वाली वस्तुएं। तो टांगने वाली वस्तुओं में आप लिख लेंगे टीवी। टीवी को आप टांग सकते हैं। टीवी, घड़ी और पंखा, ये टांगने वाली वस्तुएं हैं। और न टांगने वाली वस्तुएं हैं कुर्सी, लैंप, पलंग, तकिया, कंबल। तो इन्हें न टंगने वाले समूह में आप लिख लेंगे। कुर्सी, लैंप, तकिया, पलंग, कंबल। आइए करते हैं बाल संवारना। माला स्कूल जा रही है। उसकी माँ ने उसके बालों में कंघी की। माला की 2 चोटियां हैं। अपनी कक्षा के विद्यार्थियों को ध्यान से देखिए। सभी विद्यार्थी अलग अलग तरह से अपने बालों को संवारे हुए हैं। तालिका में विद्यार्थियों के बालों की सज्जा को देखिए और लिखिए। तो बच्चों देखें, यहाँ ये इतने सारे विद्यार्थी हैं, इनके बालों को अलग अलग तरीके से संवारा गया है। अब नीचे भी देखें, यहाँ बालों की सज्जा किस तरह से की गई। इस बच्ची ने 1 पोनी की हुई है, इस बच्ची ने 2 चुटिया की हुई है, इस बच्चे के घुंघराले बाल हैं, इस बच्ची ने क्लिप लगाया है,
इस बच्चे का देखिए हेयर स्टाइल इस तरह से है। इस बच्चे की 2 चुटियां हैं, 2 पोनी है। तो इसी तरह यदि आपके क्लास में एक पोनी किए हुए कितने बच्चे हैं आप देखेंगे, यहाँ उनकी संख्या लिखेंगे। 2 चुटिया वाले कितने बच्चे, संख्या लिखेंगे। घुंघराले बाल वाले बच्चे कितने हैं, उनकी संख्या आप लिखेंगे। तो बच्चों, यहीं पर पाठ 1 समाप्त होता है। धन्यवाद।